हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, कल से चैत्र के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और सब लोग माता की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और माता की आगमन की स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में नवरात्रों में माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों के साथ सबको दर्शन देती है और सब लोग उनकी पूजा बड़ी धूमधाम से ज्योत जगाकर और भजन गाकर आरतियां करके उन पर फूल माला चढ़ाकर उनका स्वागत करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कई लोग इन दिनों वैष्णो देवी भी जाते हैं या वैष्णो देवी मंदिर जो कि जम्मू में है वहाँ जाते हैं। तो ये वैष्णो देवी की यात्रा कैसे शुरू हुई और इसका इतिहास क्या है और ये मंदिर किसने बनाया और कब बना, आज मैं इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो जय माता दी के जयकारे के साथ। सब मेरे साथ मिलके बोलिए जय माता दी। आइए अब जानते हैं वैष्णो देवी का इतिहास। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया। वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर एक सुंदर प्राचीन गुफा में है, जिसे वैष्णो माता के रूप में माना जाता है, जिन्हें देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। भारत की बाकी पवित्र स्थलों के साथ वैष्णो देवी का स्थल भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। भूवैज्ञानिकों की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का मंदिर काफ़ी प्राचीन है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के लिए अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया, उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। श्रीधर की कहानी भी वैष्णो देवी के साथ जुड़ी हुई है, जो कि वैष्णो देवी के अनन्य भक्त थे। माता वैष्णो देवी के एक बड़े भक्त जो लगभग 7 शताब्दी पहले रहते थे, उनका नाम था श्रीधर और उनकी पत्नी देवी माँ को पूरी तरह से समर्पित थे। जहाँ एक बार श्रीधर को एक बार सपने में दिव्य के जरिए भंडारे करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो इस बात से चिंतित थे कि वो ये आयोजन कैसे करेंगी, जिनकी चिंता वे पूरी रात जगे रहे और फिर सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या उनके कुटिया में पधारी है। उनके साथ मिलकर उस छोटी सी राजकुमारी ने भंडारा तैयार किया और गांव वालों को परोसा भी। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहाँ मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहाँ वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या ने श्रीधर की ओर से उसको इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ यह अपमान सह नहीं पाया और भैरव ने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह विफल रहा और लड़की गायब हो गई। इस घटना के बाद श्रीधर दुखी हो गए। उन्होंने अपनी माँ के दर्शन करने की लालसा थी। इसके बाद एक रात माता वैष्णो देवी ने श्रीधर के सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। श्रीधर ने बताई गई बातों के अनुसार पवित्र तीर्थ की खोज की और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके बाद से ही यह मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। माता का बुलावा। ऐसा माना जाता है कि जब तक माता नहीं चाहती, तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता है। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है।
जिसके चलते लोग हर तरह के लोग, चाहे वे बुद्धिमान हों या अज्ञानी हों, पुरुष हो या महिला हो, बड़े हों या छोटे हों, सब उनके बुलावे का इंतज़ार करते हैं। अब वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करेंगे? माता के दर्शन करने की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है। धर्मस्थल की यात्रा कटरा में बाणगंगा से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी ने कई शताब्दियों पहले अपने दिव्य धनुष से एक तीर चलाया था और वहाँ पे ही उसी जगह को बाणगंगा कहा जाता है। और वो उन्होंने हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को प्यास लगी थी और तभी इन्होंने बाण चलाया था जहाँ से पानी निकल आया था, तो उसी स्थान को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन सांझी छत, हाथी मत्था, बाणगंगा और आतकवारी जैसे स्थानों पर रुककर दर्शन करने से सारी थकान उतर जाती है और सब जय माता जी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन श्राइन बोर्ड की ओर से दिए जाने वाले ढके रास्ते, सीढ़ी, वाटर कूलर, बैठने की जगह, पेंट्री और भोजन की दुकानें थके हुए यात्रियों के लिए एक राहत देती हैं और लोग बड़ी मान्यता से, बड़ी श्रद्धा से जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता के नारा लगाते हुए वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल जाते हैं। जो लोग चढ़ाई नहीं चढ़ सकते उनके लिए सड़क का रास्ता भी है और अब तो एरोप्लेन भी जाने लग पड़े हैं। और वहाँ पर रास्ते में जाते हुए कई आपको खाने की दुकानें, कई बैठने की दुकानें, कोल्ड ड्रिंक्स, सभी चीज़ों की वहाँ सुविधाएं, जगह जगह भंडारे लगे होते हैं। और यात्री जाते हुए और आते हुए जब टकराते हैं तो आपस में जय माता दी का नारा जरूर लगाते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता।